आरएलजेपी ने एनडीए की बढ़ाई टेंशन, चिराग लेने लगे लालू के नाम, महागठबंधन को मिला माइलेज वाला पॉलिटिक्स। नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीतिक खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, मैं आज के वीडियो में यह आप सभी को रूबरू कराने वाला हूं कि आरएलजेपी के द्वारा बिहार एनडीए को टेंशन में डालकर रख दिया गया है। दोस्तों, मैं बातें कर रहा हूं आरएलजेपी चिराग पासवान की नहीं, आरएलजेपी पशुपति कुमार पारस की। तो उधर आखिर क्या कारण है कि चिराग पासवान के द्वारा अब तो लालू का नाम लेना प्रारंभ कर दिया गया है। तो उधर महागठबंधन भी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में कूदने वाली है, क्योंकि महागठबंधन को मिल गया है माइलेज वाला पॉलिटिक्स। दोस्तों, आज के इस खबर को विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आरएलजेपी पशुपति कुमार पारस बिहार एनडीए को टेंशन में लाकर रख दिए हैं, जिसका नतीजा अब तो ये सामने उभर कर आ रहा है कि आरएलजेपी चिराग पासवान, आरएलजेपी रामविलास के चिराग पासवान अब तो लालू का नाम लेना भी प्रारंभ कर दिए हैं। दोस्तों, कुछ ना कुछ तो खिचड़ी जरूर पक रही है। आखिर क्या कारण है? चिराग पासवान तेजस्वी प्रसाद यादव को जहां आरो हाथे लिया करते थे, जमकर महागठबंधन के ऊपर निशाना साधा करते थे, लेकिन यह आज की घटना है जब मीडिया के सामने चिराग पासवान से यह पूछा गया कि एनडीए के नेताओं के द्वारा लालू को गाली दिया जाता है, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के ऊपर कटाक्ष किया जाता है, तो इसका जवाब देते हुए चिराग पासवान ने सीधे ही स्पष्ट लहजों में कह दिया कि अगर किसी के द्वारा भी अगर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कटाक्ष किया जाता है या फिर उन्हें गाली दिया जाता है, तो उनके लिए सबसे पहले मैं यानी चिराग पासवान खड़ा रहूँगा। आखिर चिराग पासवान के सुर क्यों बदल रहे हैं? चिराग पासवान जहां एक तरफ जंगल राज की बातें करने में कभी भी पीछे नहीं हिचकते थे, आखिर लालू के नाम लेने में अब आगे बढ़ चढ़ कर भाग क्यों ले रहे हैं? दोस्तों, इसके पीछे भी कारण है, और इसका कारण ये है कि आरएलजेपी पशुपति कुमार पारस के द्वारा बिहार एनडीए में ही टेंशन पैदा कर दिया गया है, और एनडीए घटक दल में शामिल है चिराग पासवान की आरएलजेपी। दोस्तों, इसका मुख्य कारण ये है कि स्पष्ट लहजों में ही आरएलजेपी पशुपति कुमार पारस के नेता कहा जाए, पूर्व सांसद कहा जाए, प्रिंस राज पासवान के द्वारा तो अब घोषणा कर दिया गया है कि इस बार के चुनाव में आरएलजेपी पशुपति कुमार पारस महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि कई दौर की वार्ता हो चुकी है, सीटों के बंटवारे को लेकर चंद दिनों में ही फैसला ले लिया जाएगा, और मैंने ऐसा निर्णय संपूर्ण बिहार के सभी जिलों का दौरा कर अपने साथियों के साथ मिलकर बैठकर बातचीत किया है। उसके बाद यह फैसला लिया है कि आरएलजेपी पशुपति कुमार पारस इस बार महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। यानी बड़ी घोषणा, स्पष्ट हो गया है कि आरएलजेपी पशुपति कुमार पारस महागठबंधन के साथ चुनाव बिहार विधानसभा 2025 से लड़ेगी। आखिर यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि आखिर पशुपति कुमार पारस महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो आखिर टेंशन में एनडीए क्यों? टेंशन में आना तो लाजमी है दोस्तों, और एनडीए के घटक दलों में अगर सबसे ज़्यादा टेंशन होगा तो वह चिराग पासवान को हो रहा होगा, और यह होना भी लाजमी है। ऐसा इसलिए कि चिराग पासवान एक तरफ जहां खुद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताकर एनडीए के भाजपा के ऊपर दबाव डालना चाहते हैं कि भाजपा के स्तर से हमारा नाम घोषित किया जाए, तो उधर नीतीश कुमार के ऊपर भी दबाव डालने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर अगर भाजपा के द्वारा तो समर्थन कर ही दिया जाएगा, भाजपा तो चाहती ही है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद के चेहरे बने, लेकिन सवाल उठता है कि अपना दम तो भी तो दिखाना होगा चिराग पासवान को। जिस तरह से स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव में 100% रहा चिराग पासवान का, 5 के 5 सीटों पर उन्हें जीत मिली,
ठीक वही स्ट्राइक रेट दिखाना होगा। और अगर स्ट्राइक रेट नहीं दिखाती है चिराग पासवान की आरएलजेपी, तो समर्थन उन्हें सीएम फेस को लेकर नहीं मिल सकेगा। और दोस्तों, चिराग पासवान की बातें की जाए तो एनडीए की ओर से 40 सीटों की मांग की जा रही है। आखिर वो कौन से सीटें होंगे? तो वह सीट बिहार के सारे आरक्षित सीटें हैं जो एससी कोटे के हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि बिहार में ऐसे सीटों की संख्या 38 है और चिराग पासवान की ओर से 38 सीटों पर दावा किया जा रहा है कि ये तमाम सीटें मुझे दे दिया जाए, हमारे आरएलजेपी के ही कार्यकर्ता और नेता यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, भाजपा के द्वारा ऐसी रणनीति बनाई जा सकती है और उन्हें 38 के 38 सीट दी भी जा सकती है, क्योंकि 100% स्ट्राइक रेट के साथ चिराग पासवान लोकसभा चुनाव में अपना दम दिखाए हैं। लेकिन यहाँ पर चिराग पासवान के सामने एक और मुश्किल यहाँ पर ये खड़ी हो रही है कि महागठबंधन के स्तर से आरएलजेपी पशुपति कुमार पारस को भी सीटें दी जाएगी तो वह आरक्षित सीटें ही दी जाएगी और सीधे ही चाचा और भतीजा में मुकाबला हो जाएगा। दोस्तों, 6% संख्या है पासवान यानी दलित समुदाय की और 6% वोटों पर ही नाज कर रहे हैं चिराग पासवान, तो उधर नाज कर रहे हैं पशुपति कुमार पारस। ऐसे में आरक्षित सीट पर जहां एक तरफ अपना दावा चिराग पासवान करेंगे तो दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस भी अपना दावा ठोकेंगे। दोनों के उम्मीदवार आमने सामने होंगे। उस वक्त तो निश्चित रूप से चिराग पासवान को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उत्तरदायित्व की बातें की जाए या फिर उत्तराधिकारी की बातें की जाए तो पशुपति कुमार पारस अपने आप को ही उत्तराधिकारी मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि भाई गुजर जाने के बाद भाई अभी जिंदा है तो उत्तराधिकारी का अधिकार मुझे मिलना चाहिए। आखिर उनके बेटे को कैसे? सवाल तो कुछ बनता है। अब यहाँ पर 6% वोट में से पशुपति कुमार पारस भी अपने तरफ वोट को लाएंगे तो निश्चित रूप से चिराग पासवान को बहुत बड़ा झटका लगेगा। उनके वोट बटेंगे, उनके वोट निश्चित रूप से बटेंगे और स्ट्राइक रेट 100% वाला तो मिलना बिल्कुल ही असंभव है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा दोस्तों कि 38 सीटों पर जब चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे तो क्या पशुपति कुमार पारस को महागठबंधन से 38 सीटें दी जाएगी, वही आरक्षित वाले तमाम आरक्षित सीटें? नहीं दोस्तों, इतनी सीटें नहीं दी जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सीटों की संख्या तो कम दी जाएगी, लेकिन चुनाव प्रचार पशुपति कुमार पारस की ओर से सारा बिहार में किया जाएगा और प्रमुख रूप से आरक्षित सीटों पर तो उनकी नज़र और ज़्यादा गड़ा दी जाएगी। तो इससे डर रहे हैं चिराग पासवान और बड़ा नुकसान उन्हें इस रूप में देखने को मिलेगा जब पशुपति कुमार पारस महागठबंधन की ओर से चुनावी मैदान में उतरेंगे और इसका ऐलान प्रिंस राज पासवान के द्वारा कर दिया गया है, जिसके कारण अब तो चिराग पासवान की ओर से लालू प्रसाद यादव का नाम लेना शुरू कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है, सिंपैथी दिखाई जा रही है कि हम लालू प्रसाद यादव के साथ भी है, हम उनके लिए भी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। ऐसा बयान उनकी ओर से इसलिए दिया जा रहा है ताकि महागठबंधन के अंदर जब पशुपति कुमार पारस अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतरे, उस वक्त लालू प्रसाद के नाम लेने के बाद पशुपति कुमार पारस को समर्थन मिले। बस यही राजनीति है और कुछ और राजनीति नहीं है। रह गई बात खबरों की गलियारों में, तो ये भी बातें चल रही है कि चिराग पासवान कैबिनेट की मंत्रालय से इस्तीफा देने वाले हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं दोस्तों। 5 सीट है उन्हीं के पास, तो इस्तीफा आखिर कैसे दे सकते? लेकिन यह भी संभव है अगर 3 सांसद उनके भाजपा में समाहित हो गए तो शेष 2 व्यक्ति बचेंगे, एक चिराग पासवान और दूसरे उनके जीजा अरुण भारती। उस वक्त सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा चिराग पासवान के लिए, वो होगा महागठबंधन। इसलिए चिराग पासवान महागठबंधन के अंदर राजद सुप्रीमो का नाम लेना भी शुरू कर दिया है।
दो दो रास्तों पर वो घिरते नजर आ रहे हैं। एक तरफ पशुपति कुमार पारस के चुनावी मैदान में कूदने से, दूसरी तरफ अगर चिराग पासवान यानी आरएलजेपी के अगर 3 सांसदों को तोड़ लिया जाता है, उस वक्त सड़क पर नजर आ जाएंगे चिराग पासवान। इसी वजह से उनकी ओर से लालू प्रसाद यादव का नाम लेना प्रारंभ कर दिया गया है। दोस्तों, आज का यह खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।